हमारे बीच इस कार्यक्रम के जो मुखिया, जिसे मैं कह सकता हूँ, सर्वे सर्वा, जिनकी डायरेक्शन में आज हम ये पूरा कार्यक्रम 1 घंटे का देखेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, योगाचार्य अमित जी और योगाचार्य मनीषा गर्ग जी। इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। देखिए, हम लोग बहुत बड़े बड़े विद्वानों को टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन मुरादाबाद शहर में जो हीरे जवाहरात हैं, हर एक विभाग में हैं, हर एक संस्था में हैं, हर कार्य क्षेत्र में हैं, लेकिन इस योग की जो फील्ड है उसमें मुझे लगता है बाहर के लोगों को तो बहुत मालूम है, मुरादाबाद वाले या घर के जो लोग होते हैं उनको कम मालूम रहता है अपनों के बारे में। लेकिन आने वाले समय में जो ये अर्धनारीश्वर का आप स्वरूप यहाँ पे देख रहे हैं स्टेज पे, ये आने वाले टाइम में इनका दर्शन भी दुर्लभ होगा, क्योंकि ये ऐसी ख्याति प्राप्त कर जाएंगे और काफ़ी चीज़ें इन्होंने अचीव कर ली हैं। मैं योगाचार्य अमित जी के बारे में बताऊंगा। योगाचार्य अमित जी देश के अग्रणी योग संस्था मोक्षायतन योग संस्थान के वरिष्ठ योग शिक्षक हैं। अमित जी आचार्य प्रतिष्ठा जी के शिष्य हैं और इन्हें योग सिखाने तथा विशाल योग कार्यक्रम और सेमिनार आदि आयोजित करने का व्यापक अनुभव है। अमित जी को अपने काम के लिए आचार्य प्रतिष्ठा जी और गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी से सराहना मिल चुकी है। अब आप लोगों के लिए आचार्य प्रतिष्ठा और गुरुदेव स्वामी भारत भूषण, जो लोग योग से जुड़े हैं, जो लोग धार्मिक चैनलों को देखते हैं, आस्था संस्कार, जितने भी और ऐसे चैनल्स हैं, उसमें जिस तरीके से हमें बाबा रामदेव जी के बारे में पता है, श्री श्री रविशंकर जी के बारे में पता है, उसी तरीके से ही गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी भी पूरे विश्व में योग को घर घर पहुंचाने की संकल्प ले चुके हैं और वो चला रहे हैं। और सबसे गर्व के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि सरसंघ संचालक मोहन भागवत जी द्वारा, यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी द्वारा और गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी के हाथों से मोक्षायतन की सबसे सक्रिय शाखा के लिए मोक्षायतन सर्वोत्तम पुरस्कार भी हमारे इस अर्धनारीश्वर के स्वरूप को, अमित जी को और मनीषा जी को मिल चुका है। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि गवर्नर से सम्मान मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमित जी ने आयुष मंत्रालय के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन किया है, जिसमें हाल ही में मुरादाबाद में 52वां काउंटडाउन कार्यक्रम और हस्तिनापुर में पिछले साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कार्यक्रम का आयोजन भी शामिल है। अमित जी गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी और आचार्य प्रतिष्ठा जी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा कर चुके हैं और अभी हाल ही में चीन के सान्य शहर में आयोजित ग्लोबल योगा एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस की आयोजन समिति के ये लोग सदस्य भी रह चुके हैं। तो आज हमारे मुरादाबाद के ये दोनों प्राणी, जो कि पूरे विश्व में श्री गुरुदेव भारत भूषण जी के साथ मिलकर योगा का प्रचार कर रहे हैं घर घर में। अमित जी मोक्षायतन योगा संस्थान मुरादाबाद शाखा के प्रमुख और यूपी के समन्वयक हैं। वे भारतीय योग संघ के आजीवन सदस्य हैं और भारतीय योग संघ के यूपी चैप्टर के उपाध्यक्ष हैं। योग में रुचि के साथ साथ ये बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इसी के साथ मैं सर आपको आमंत्रित करूंगा कि आप अपना इस कार्यक्रम योग दिवस जो हम आज एक दिन पहले मना रहे हैं उसका आप शुभारंभ करेंगे। तो अमित जी पहले मनीषा जी। हरिओम हरिओम हरिओम। देखिए कितना अच्छे काम के लिए ऊपर वाला भी कितना साथ देता है। सूर्य देवता भी दिख रहे हैं और इंद्र देवता की कृपा हमारे ऊपर पूरी बरस रही है। आप देखिए ना धूप है ना बरसात है, कितना अच्छा मौसम और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि
MIT परिवार ने पूरे कहते हैं पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ ये काम का आयोजन करा, इसलिए ये सब हुआ है। कभी भी ऐसे आयोजन में कोई विघ्न होता भी नहीं है। आइए, विश्व योग दिवस कल मनाया जाएगा पूरे विश्व में, और एक दिन पूर्व हम मना रहे हैं। इसके लिए आप सभी को मोक्षायतन योग संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह से योग एक दिन नहीं करना है, हमें योग प्रतिदिन करना है, रोज योग करना है। और योग करने से आप ये चेष्टा ना करें कि बीमारियां दूर होंगी, बीमारियां आएंगी ही नहीं योग करने वाले के। आइए, ज्यादा समय न लेते हुए आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। सब सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे। आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज साढ़े सात हरिओम। सभी को मेरा प्रणाम। सभी अपने आसन पर स्थिर होकर बैठेंगे। किसी भी आसन पर बैठ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो और सुखपूर्वक आनंद के साथ बैठ सकते हैं। हमने पद्मासन लगाया है, आप पद्मासन लगा सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर वज्रासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेना। ज्ञान मुद्रा कैसे लगाते हैं? फर्स्ट फिंगर और थंब के रूट को मिलाकर टिप्स को मिला देना है, बाकी तीनों फिंगर्स को चिपका करके इस तरह से घुटने पर रखेंगे मुद्रा। आंखें कोमलता के साथ बंद और रीढ़ को सीधा रखेंगे। थोड़ा मन को शांत करें। अपने शरीर को की प्रति सजग हो जाना, अपने शरीर को देखना, पंजों से लेकर टॉप ऑफ द हेड। दिन भर हमेशा हम बाहरी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर कभी नहीं झांकते। आज अपने अंदर झांकने का प्रयास करें, अपने श्वासों को देखने का प्रयास करें। विश्वास जो परमात्मा का दिया हुआ अनुभव उपहार है, जीवन का आधार है। विश्वास को देखना और आनंद का अनुभव करना, देखना कि मेरी श्वास ठीक प्रकार से चल रही है या नहीं। श्वास के साथ नाभि का फूल जाना, नाभि का संकुचित हो जाना, सब कुछ बंद आंखों से महसूस करें। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, पूरा श्वास बाहर छोड़िए। फिर से लंबा गहरा श्वास लीजिए, पूरा श्वास बाहर छोड़ना। प्रणव उच्चारण के साथ आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार प्रणव उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण। फिर से लंबा गहरा श्वास लीजिए। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास। प्रार्थना के साथ सत्र का प्रारंभ करेंगे। महर्षि पतंजलि जो योग के प्रतिपादक हैं, इन्होंने योग सबके सामने लेकर आया है, उन महर्षि पतंजलि का स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए सत्र का प्रारंभ करते हैं। रोक के साथ एक लाइन मैं बोल रही हूँ, उसको आप रिपीट करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रब्रह्मणीनाम् पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को अच्छे से रख कीजिए, पूरी गर्माहट लेकर आना अपने हाथों में और अपनी आंखों पर टिका दीजिए। इस गर्माहट को अपनी आंखों पर ट्रांसफर कीजिए। दोनों आंखें धीरे से खोलें। चलिए, शुरुआत अच्छी है।
अब हम खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले शरीर की स्टिफनेस को दूर करने के लिए हम थोड़ा सा वॉकिंग तो सभी करते हैं, लेकिन आज हम करते हैं योग वॉक। बहुत देर से सभी लोग बैठे हुए हैं, शरीर अकड़ गया होगा, तो शरीर को खोलने के लिए, आसनों के लिए प्रिपेयर करने के लिए अपने शरीर को, चलिए योग वॉक। दोनों पैरों को अच्छे से मूवमेंट देंगे, दोनों हाथों को ऊपर तक उठाना, बहुत सुंदर, पूरी एनर्जी के साथ। चेहरे पर स्माइल रखिए, मुस्कुराहट के साथ। योग का एक नियम हमेशा याद रखना कि योग मजा है, सजा नहीं। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि योग को मजे के साथ करो, पूरे एंजॉय के साथ करो। ये नहीं कि सजा दे दी है और जबरदस्ती बैठा दिया करो, नहीं, पूरे मजे के साथ। बहुत सुंदर। शरीर को खोलने का काम करता है वॉकिंग। इससे क्या होगा, आपका पूरा शरीर एक्टिव होगा, शरीर में गर्माहट आएगी, आपकी हार्ट रेट बढ़ने लगेगी, आपकी सांस की गति बढ़ेगी। चलिए थोड़ा सा पसीना आने देना, चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए। थोड़ा स्पीड को और तेज करेंगे। सुंदर, बहुत बढ़िया। बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा है। चलिए दोनों पैरों को खोल देंगे, हाथों को आगे मिला दीजिए, आंखें बंद कीजिए। अब महसूस कीजिए शरीर में जो भी कुछ घटित हो रहा है, पूरे शरीर में सेंसेशन को फील करें, पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रभाव को फील करें। महसूस करें कि आपकी हृदय गति तेज हो गई, हृदय की धड़कन तेज हो गई है, श्वास की गति तेज हो रही है। इसे महसूस करें और आंखें खोलें। चलिए सबसे पहले करेंगे हम ग्रीवा चालन, क्योंकि आजकल मोबाइल और लैपटॉप का यूज तो सभी कर रहे हैं, आज यहाँ तक कि बच्चे तक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो गर्दन जो है हमारी एक ही तरफ रहती है, कभी भी मूवमेंट नहीं करते। इसी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ रहा है, गर्दन की स्टिफनेस बढ़ रही है। तो करते हैं ग्रीवा चालन। अपने हाथों को रखेंगे कमर, पैरों में थोड़ा सा गैप रखें, एक फुट की करीब, और सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना। और अब महसूस कीजिए गर्दन के पीछे जो भी कुछ फील हो रहा है, बड़ा आनंद आएगा। फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आइए, पूरा नीचे तक ले आइए, झुका दीजिए। लेकिन इसमें कुछ सावधानी भी रखनी है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वो गर्दन को बिल्कुल आगे नहीं झुकाएंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे लाना, और वापस पूरी स्थिति में आ जाइए। अब गर्दन को राइट साइड में टर्न करेंगे, सांस छोड़ते हुए घुमाइए राइट साइड, एक्सेल, जितना पीछे तक ले जा सकते हैं, और देखिए पीछे की तरफ। अब देखेंगे कि साइड में मसल्स में स्ट्रेच आ रहा है, पूरा ध्यान रखिए अपने अंदर। सांस छोड़ते हुए सामने ले आइए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, सांस भरते हुए वापस। अब गर्दन को झुकाना है राइट साइड। कैसे झुकाएंगे, कान को हमें कंधे से लगाना है, लेकिन कंधा नहीं उठना चाहिए, कंधा नीचे रहेगा। सांस छोड़ते हुए दाएं कान को दाएं कंधे से मिलाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती नहीं करनी है। आंखें बंद रखिए और फील कीजिए जो भी कुछ महसूस होता है शरीर में। सांस छोड़ते हुए वापस आइए, फिर लेफ्ट साइड झुकाइए और वापस ले आइए। अब अगला अभ्यास करेंगे गर्दन का मूवमेंट चारों तरफ। कैसे करेंगे, गर्दन को नीचे झुका लेंगे पहले, ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहां से आपको पूरा चक्र बनाना है। राइट, बैक, लेफ्ट, और नीचे ले आएंगे वापस। अब यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, धीरे धीरे अभ्यास करना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आंखें बंद रखिए और पूरा ध्यान अपने गर्दन पर, गर्दन की एक एक मांसपेशी को खींचते हुए महसूस कीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या में बहुत लाभदायक है ये अभ्यास।
एक बार फिर से घुमाइए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और नीचे ले आएंगे वापस, गर्दन को सामने ले आइए। ये था हमारा ग्रीवा चालन, नेक्स्ट प्रैक्टिस। इसके बाद अगला जॉइंट हमारा है कंधे। कंधे भी आज बहुत जाम होने लगे हैं, फ्रोजन शोल्डर की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि कंधे हम उठाते ही नहीं है। सुबह जब कपड़े पहनते तब ऊपर उठाते, और जब रात को कपड़े चेंज करते तब उठाते, नहीं तो हमारे कंधे काम नहीं आते। तो इसलिए कंधों के लिए स्कंध चालन, दोनों हाथों को खोलेंगे, फिंगर्स को रखिए अपने शोल्डर्स पर, आगे से अपने एल्बोज को मिला लिया, कोहनी मिलाई। अब ऊपर से पीछे ले जाइए, पूरा पीछे खींचिए, फिर नीचे लाइए और वापस सामने। कोशिश कीजिए कोहनी मिल जाए। फिर से घुमाएंगे, पीछे पूरा ले जाएंगे, चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन फील कीजिए, नीचे लाइए और वापस सामने की तरफ। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, नीचे, पीछे और वापस सामने। कोशिश कीजिए आगे से कोहनी मिले और पीछे तक पूरा खींचिए, जिससे कि आपका चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन होगा, वक्ष का फैलाव होगा। अपर बैक को भी आपको रिलैक्स फील करेंगे, उसमें भी आप वापस और नीचे ले जाएं। स्कंध चालन के बाद अगला अभ्यास कटी चालन, कमर का मूवमेंट, क्योंकि हमारी स्पाइन जो है सबसे बड़ा जॉइंट है हमारी बॉडी का, जिसको कि हम कभी मूवमेंट नहीं देते, और इसी वजह से सारी जो समस्याएं हैं, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, साइटिका है, लुम्बर पेन, बैक पेन, सारी समस्या इस वजह से हो रही है। तो इसके लिए कटी चालन करेंगे। दोनों हाथों को सामने फैलाइए, हथेली आमने सामने, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, धीरे धीरे, इस तरह से कि आपका राइट पाम, आपकी राइट हथेली लेफ्ट शोल्डर को टच करेगी, और पीछे तक देखिए, जितना पीछे देख सकते हैं। फील कीजिए आपकी कमर पर स्ट्रेच को, स्पाइन में स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस हाथों को सामने ले, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे राइट साइड टर्न कीजिए, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर आ जाएगा। पैरों का कोई मूवमेंट नहीं करना है, पैर बिल्कुल स्टेबल रहेंगे जमीन पर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करते हैं, इनहेल, टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, फोकस ऑन योर स्पाइन, एक्सेल, कम बैक, इनहेल, टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, पीछे देखना, एक्सेल, कम बैक। क्या आपकी कमर को तो मूवमेंट दे ही रहा है, साथ में आपके कंधों के लिए भी मूवमेंट। इसके बाद अगला जॉइंट हमारा घुटने। घुटने सबके आजकल बेकार होते जा रहे हैं, घुटनों की मूवमेंट के लिए हम कर रहे हैं घुटनों का संचालन, और उत्कट आसन के लिए करेंगे। उत्कट का मतलब होता है चेयर। आप समझ लीजिए खड़े खड़े आप चेयर पे बैठ गए, कुर्सी पर बैठने का आनंद लेंगे खड़े खड़े। कैसे करेंगे? दोनों हाथ सामने रखिए, हथेली को जमीन की तरफ रखना, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बेंड करेंगे नीचे। बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है ना कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इस समय आपके घुटने पूरे काम आ रहे हैं, आपके हिप जॉइंट्स पूरे मूव कर रहे हैं, आपकी हिप मसल्स, थाइस की मसल्स मूव कर रही है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आना। एक बार फिर से करेंगे उत्कट आसन, सामने हाथ रखिए, एक्सेल डाउन। जिनको घुटनों की समस्या है वो इसका अभ्यास नहीं करें। इनहेल अप, बहुत बढ़िया। ये हमने ये सारी चालन किया है, अपने जॉइंट्स को हमने खोल लिया। अब इसके बाद शरीर की शुद्धि क्रिया करेंगे, क्लींजिंग प्रोसेस। क्लींजिंग कैसे करेंगे? विरेचन गति के साथ। विरेचन का मतलब होता है खाली कर देना। जैसे हम बर्तन में खाना खाते हैं तो पहले उसको साफ करते हैं तभी खाना खाते हैं, नहीं तो क्या होगा, गंदा भोजन ही हम अंदर ले जाएंगे और शरीर बीमारियों से भर जाएगा। तो उसके लिए हम अपने लंग्स को खाली कर रहे हैं, जिससे कि हमारा श्वास भी भोजन उसके अंदर पूरा क्लीन हो जाए, अच्छे से जाएगा और हमारे शरीर को एनर्जी देने वाला होगा, स्वास्थ्य देने वाला होगा। उसके लिए हम कर रहे हैं विरेचन गति। कैसे करेंगे? पैरों को मिलाएंगे और हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। इस तरह से अंगूठा अंदर कीजिए, मुट्ठी बनाइए और हाथों को 90 डिग्री एंगल पर रखिए। देखिए ऐसे आपकी कोहनी कमर से टच रहेगी। सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर लाना, सांस छोड़ते हुए झटके से हाथों को नीचे लाएंगे, कोहनी आपकी कमर पर टच करेंगे। अब इसको हमें करते जाना है।
बहुत सुंदर, करते जाइए। एक्सेल, कंप्लीट एक्सेल, पूरा सांस छोड़ देना। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को ऊपर फैला दीजिए और पूरा गहरा श्वास अंदर लीजिए, पूरा गहरा श्वास बाहर छोड़िए। फिर से डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। ब्रेचिंग से क्या हुआ, हमारे लंग्स पूरे अंदर से क्लीन हो गए। जो भी अंदर कफ था, बलगम था, हमारे नेजल ट्रैक में जो भरा हुआ था, वो सारा इससे क्लीन हो जाता है। इससे इसको क्लींजिंग प्रोसेस कहते हैं और साथ में हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने वाला था। एक बार फिर से करेंगे। फिर से लीजिए पोजीशन, मुट्ठी बनाइए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इसे बढ़ते जाएंगे। पूरा सांस छोड़ दिया, हाथों को फैला दिया, लंबा गहरा सांस लेना और लंबा गहरा सांस छोड़ देना। सांस भरते समय महसूस करें आपकी चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हो रहा है। सांस छोड़ते हैं तो महसूस करें चेस्ट का पूरा फंक्शन। योग केवल तन का विषय नहीं है, मन का भी विषय है। तन और मन दोनों को साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ करें, इसलिए इसमें पूरा ध्यान हमें अपने शरीर पर रखना है। चलिए अगला अभ्यास, आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं। शुद्धिकरण क्रिया हो गई, तो सबसे पहला अभ्यास हम करते हैं शरीर को स्ट्रेचिंग देने वाला, और अगले आसनों के लिए हमें प्रिपेयर करता है ताड़ आसन। ताड़ का मतलब होता है जो सबसे ऊंचा वृक्ष होता है उसको ताड़ कहते हैं। तो हमारी लंबाई को बढ़ाने वाला है, स्पेशली बच्चों की लंबाई को बढ़ाएगा, हमारे शरीर को स्ट्रेच देगा। करेंगे फीट टुगेदर, दोनों पैरों की एड़ी पंजी मिलाइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और अपने चेस्ट के सामने रखें। अब धीरे धीरे हाथों को खींचिए आगे और ऊपर तक ले जाइए, खिंचाओ, और धीरे धीरे अपने हील्स को भी उठाइए ऊपर। बहुत सुंदर। अब आपका पूरा शरीर आपके पंजों पर टिका हुआ है, इसे कहते हैं ताड़ा। आप महसूस करेंगे पैरों से लेकर पूरे ऊपर सिर तक खिंचाव पूरे शरीर में। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे डाउन कीजिए, हाथ नीचे, एक्सेल अप। एक बार फिर से करते हैं ताड़ासन। फिंगर्स को इंटरलॉक करना, पहले शरीर को ऊपर, हाथों को ऊपर खींचिए, इनहेल, और एड़ियों को भी ऊपर उठा लेना। बैलेंस ऑन योर टोज, अपने पंजों पर शरीर को साधना। बहुत सुंदर। कितनी देर रुक सकते हैं, रुकेंगे, और धीरे धीरे से हील्स को डाउन करेंगे, हाथों को खोलकर नीचे ले आएंगे। इधर ताड़ासन। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष की तरह बनाने वाला, मजबूत बनाने वाला और हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला अभ्यास है वृक्षासन। राइट पैर को उठाइए और लेफ्ट थाई में रख लेना, इस तरह से कि आपका पंजा नीचे की तरफ रहे। टो को नीचे की साइड रखिए डाउनवर्ड, और बैलेंस कीजिए एक पैर पर। यह आपके पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा सबसे पहला। तो जब बैलेंस बन जाएगा, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए और मिला दीजिए प्रणाम की स्थिति में। और ये है वृक्षासन। इस समय आपका पूरा ध्यान एक पॉइंट पर फोकस रहेगा, एकाग्रता को बढ़ाने वाला अभ्यास है। जब तक आपका ध्यान भटकता रहेगा तब तक आपका बैलेंस नहीं बनेगा। किसी एक बिंदु पर फोकस कीजिए और फिर देखिए आपका ध्यान कितना अच्छा लगता है। आप वृक्षासन में जितनी देर चाहे उतनी देर खड़ी रह सकते हैं। क्या आपके शरीर को स्थायित्व देता है, दृढ़ता देता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे से हाथों को नीचे ले आना और पैर को भी नीचे। अभी इसको दूसरे पैर से भी करेंगे। लेफ्ट पैर को उठाइए, राइट थाई में रखिए, सभी बहुत अच्छा अभ्यास करें। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाना, मिला देना, और वृक्षासन में रुकिए। बहुत सुंदर अभ्यास। जितनी देर रुकना चाहे वृक्षासन में रुकना, लेकिन आपको एक जगह पर एकाग्र होना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को स्थिर रखने के लिए भी मन की स्थिरता बहुत जरूरी है। जब तक मन स्थिर नहीं है, शरीर भी स्थिर नहीं रहेगा। विचार आपके स्टेबल होने चाहिए। वही योग हमें सिखाता है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब मन के विचारों को निरोध करने वाला योग। धीरे धीरे वापस है। वृक्षासन के बाद अगला अभ्यास हम करते हैं मृणाल आसन। अभी हमने ट्विस्टिंग कर ली और बेंडिंग्स कर ली बैकवर्ड। अब हम साइड बेंडिंग्स करेंगे मृणाल आसन में। दोनों हाथों को ऊपर उठाना। मृणाल का मतलब आप जानते हैं,
का होता है मतलब कमल, लोटस। जैसे लोटस हवा में झूलता रहता है अपने स्टैंड पर, वैसे हम अपने शरीर को भी स्विंग करना है लेफ्ट एंड राइट। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सभी लेफ्ट साइड झुकिए, कोई राइट जा रहा है कोई लेफ्ट जा रहा है। फिर सांस भरते हुए राइट झुक जाएंगे, हाथों को बिल्कुल ऊपर रखिए, सांस छोड़ते हुए वापस लाना। कितना सुंदर लग रहा है। एक बार फिर से इनहेल, बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। आप देखेंगे इस साइड में पूरा स्ट्रेच ऊपर से नीचे तक, हाथों से नीचे कमर तक आ रहा है। सांस छोड़ते हुए वापस आइए, सांस भरते हुए अब राइट साइड बेंड करेंगे, हाथों को ऊपर रखना और लेफ्ट साइड पड़ने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए कि आपके कमर के जो टायर्स होते हैं ना, आजकल जो बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको दूर करेगा, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देगा, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। मृणाल आसन के बाद अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्र मतलब हाफ व्हील। तो साइड से भी देखते हैं, अमित जी दिखा रहे हैं आपको, और सामने से भी। दोनों पैरों में गैप रखेंगे, पहले तो 1 फुट का गैप रखेंगे। जितना आपकी कंधों की चौड़ाई है उतना ही पैरों में गैप होगा। हाथों को कमर पर रखेंगे और पीछे झुकना। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाइए। अगर आपको बैक पेन है तो बस यहीं पर रुक जाना, और अगर बैक पेन नहीं है तो धीरे धीरे अपनी स्पाइन को भी बेंड करते जाइए। अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, और झुक जाओ। थोड़ी देर यहीं पर रुकिए। पूरा ध्यान आपकी चेस्ट एक्सपेंशन का और कमर पर पड़ने वाले खिंचाव। सांस छोड़ते हुए वापस आए। एक बार फिर से करते हैं। सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकिए, इनहेल, बैंड बैकवर्ड, एक्सेल, करिए फिर से। सांस भरते हुए पीछे झुकना, आंखें बंद कर लीजिए। कितना देर रुक सकते हैं, यथासंभव रुकना, और सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। अब थोड़ा सा लग रहा होगा आपको बैक में थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, तो उसके लिए हम आपको अगला अभ्यास कराएंगे विभक्त हस्तपादासन। तो सभी के लिए बहुत रिलैक्सिंग पॉस्चर है, बहुत मजेदार है। पैरों को खोल दीजिए, विभक्त मतलब डिवाइड। पैरों में गैप रखिए 1 से 1.5 फुट तक, 1.5 फुट कम से कम रखना। हाथों को ढीला छोड़ देना, कुछ नहीं करना है आपको। सांस छोड़ के बस शरीर को आगे लटका देना, आगे की तरफ ऐसे लटका देना जैसे कि हवा अगर चले तो हाथ आपके झूम जाए। ऐसे आपको आगे पैरों को छूने की कोई जबरदस्ती नहीं करनी। कितना रिलैक्सिंग पॉस्चर है। आंखें बंद कर लीजिए और कीप ब्रीदिंग। सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। इसमें आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप सोचेंगे कि यहाँ से वापस आओ ही नहीं। थोड़ी देर यहीं पर रुकिए और आनंद ले लीजिए एनर्जी का फ्लो अपवर्ड होते हुए। सिर की तरफ आता हुआ रक्त का प्रवाह माइग्रेन की समस्या को दूर करेगा। आपकी अपर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स उन सबको ऑक्सीजन की पूरी मात्रा देता है। लंग्स, हार्ट, चेहरे पर चमक लेकर आता है। धीरे धीरे से वापस आ जाइए सांस भरते हुए। देखिए सबके चेहरे चमकने लगे। चलिए इसके बाद अगला अभ्यास हम करते हैं त्रिकोण आसन। त्रिकोण का मतलब है ट्रायंगल। तो पैरों को खोल दें, जितना लेंथ में आप खोल सकते हैं मैक्सिमम खोल दीजिए। बस बैलेंस बना रहे, ये नहीं कटखड़ा कर गिर जाए। अब दोनों हाथों को साइड में खोलना, जैसे एरोप्लेन होता है ना, हवाई जहाज, तो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, हमें वही करना है। राइट लेग को, राइट पंजे को बाहर की तरफ खोलिए 90 डिग्री पर। राइट पंजे को बाहर की तरफ खोल लीजिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकते जाइए, झुकते जाइए और पैर को छूने की कोशिश करिए। अगर नहीं छू पा रहे तो घुटने तक अगर हाथ जा रहा है वहीं पर रुक जाओ और ऊपर वाले हाथ को देखना। ऊपर देखिए, पैर बिल्कुल खींचे हुए रहेंगे। पैरों की मजबूती को बढ़ाता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आपकी साइड फैट को दूर करता है। पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस, पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, बेंड नहीं करना। अब लेफ्ट टो को बाहर खोलिए 90 डिग्री पर। इसे वापस से आइए जो आपका राइट टो था। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकना, ऊपर देखिए, राइट हैंड को ऊपर रखिए, ऊपर की तरफ देखना। त्रिकोण आसन, पैर पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें।
धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाइए और हाथ नीचे, पैरों को भी वापस। अब बैठ जाएंगे अपने आसन पर। खड़े होने वाले अभ्यास हमने कर लिए, अब कुछ बैठ करके अभ्यास करेंगे। हमारे मध्य मुख्य अतिथि एडीएम प्रशासन आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी पधार चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और सभी तालियां आपको बुलाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। चलिए अगला अभ्यास शुरू करते हैं, वज्रासन। वज्र का मतलब होता है मजबूत बनाने वाला वज्र। तो वज्रासन में कैसे बैठेंगे? इस तरह से बैठेंगे। देखिए लेफ्ट टो के ऊपर राइट टो टच करना है, ऐसे लेफ्ट पंजे के ऊपर राइट पंजा रखिए और एड़ियों को खोल दीजिए। जो बीच में गैप आएगा उसमें आप अपने हिप्स को टिकाकर बैठ जाएंगे। इसमें आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। हाथों को अपने घुटनों पर रख दीजिए, ऐसे आंखें बंद कर लीजिए। वज्रासन एकमात्र एक ऐसा आसन है जिसको हम भोजन के बाद भी कर सकते हैं। भोजन के बाद इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, हमारी बैक को स्ट्रेट रखता है, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे घुटनों की, हमारे थाइस की और हमारे काफ मसल्स की मांसपेशियों को मजबूती देता है। वज्रासन के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे बिलाव आसन। इस पोजीशन में आ जाइए। जैसे बच्चा क्रॉल करता है ना, बच्चे, छोटा बच्चा जो ऐसे चलता है, चलना सीखता है, तो वही वाला आपको करना है। देखिए ऐसे दोनों पैरों में गैप रखिए, दोनों हाथ, देखिए आपकी कंधे और पंजे, हाथ एक सीध में रहेंगे, आपकी हिप और आपकी घुटने एक सीध में रहेंगे। ये आपकी पोजीशन रहेगी। अब सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाना और कमर को ढीला छोड़ दीजिए। अब सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाइए और कमर को ऊपर उठाते जाइए। इस तरह से आपकी स्पाइन में एक आर्क आ जाएगा। फिर सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे ढीली। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। ये आपकी स्पाइन को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हेल्पफुल है। फिर गर्दन ऊपर, सांस करते हुए कमर को ढीला छोड़िए। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। वापस आ जाएंगे, बैठ जाइए वज्रासन। बिलावासन के बाद हम अगला अभ्यास करते हैं अर्धउष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। अर्धउष्ट्रासन के लिए इस तरह से घुटने के बल खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को अपने कमर पर रख दीजिए, ऐसे। अब सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, गर्दन पीछे, स्पाइन को पीछे ले जाइए, यथासंभव रुकना। थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है अर्धउष्ट्रासन। हमारे चेस्ट का एक्सपेंशन करता है, लंग्स को मजबूत करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। सांस छोड़ते हुए वापस आइए, एक बार फिर से सांस भरते हुए पीछे झुकिए, यथासंभव रुकना। अपनी क्षमता के अनुसार करना है अभ्यास। जितनी देर आप कंफर्टेबल है रुकिए और सांस छोड़ते हुए वापस आइए और वज्रासन में बैठ। और यहाँ से हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, शशांक आसन। शशांक का मतलब चंद्रमा, मून को कहते हैं, जिससे हमें शीतलता देता है, शांति देता है। चंद्रमा को देखकर हमें कितनी शांति मिलती है, तो वही शांति हमें शशांक आसन देता है। और ये हमारे जो गुस्सा है, आजकल गुस्सा सबको बहुत ज्यादा आता है, तो गुस्से को कम करने वाला अभ्यास है शशांक आसन। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए पूरी बॉडी को ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे हाथों को नीचे लाना, सिर भी नीचे, दोनों हथेली, कोहनी और माथा जमीन पर टच कर दीजिए। तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जैसे हम ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, वैसे ही पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना पूरे तनाव को दूर कर देगा। ये अभ्यास हमारी एनर्जीज को मस्तिष्क की तरफ लेकर जाता है। धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे वापस।
अगला अभ्यास हम करते हैं उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक के लिए आगे से पैरों को खोल दीजिए। वज्रासन में बैठे हुए आगे से घुटने खोल देना। उत्तान मंडूक का मतलब होता है जैसे फ्रॉक होता है ना, फ्रॉक जब खड़ा होता है स्टैंडिंग फ्रॉक, वो वाली स्थिति है उत्तान मंडूक आसन। दोनों आगे से पैरों को खोल देना और दोनों हाथों को ऐसे उठा लीजिए। बहुत सुंदर। अब राइट पाम को, अपने राइट हथेली को अपने लेफ्ट शोल्डर पर टच कीजिए और लेफ्ट हथेली को अपने राइट शोल्डर पर टच कीजिए। गर्दन सीधी रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। गहरा सांस लीजिए और गहरा सांस छोड़िए। 3 से 4 बार डीप ब्रीथ। महसूस कीजिए अपने वक्ष का फैलाव, आपका चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हो रहा है, पेट तक पूरा खिंचाव आ रहा है, स्पाइन पूरी इरेक्ट हो रही है, गर्दन बिल्कुल खिंची हुई है, पूरा शरीर स्ट्रेच। अस्थमा की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम को दूर करता है अभ्यास, स्पाइन को स्ट्रेट रखता है, पेट की समस्याएं दूर करता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। धीरे धीरे हाथों को वापस जाइए। चलिए अगले अब कुछ अभ्यास हम लेट करके करेंगे। तो सबसे पहला मकर आसन का अभ्यास, उल्टा लेट जाइए, पेट के बल आ जाइए। बैठे बैठे सभी बहुत देर से थक गए हैं, थोड़ा सा लेट कर अभ्यास करते हैं। अब जैसे आप तकिया लगाते हैं ना, वैसे ही अपने हाथों का तकिया, जो भगवान ने आपको तकिया दिया है नेचुरल तकिया, इसको यूज करिए। एक हाथ लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना और उसके ऊपर सिर को टिका दीजिए, एक साइड में करके लेफ्ट साइड फेस कर लीजिए और दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोल दीजिए, पंजे बाहर की तरफ और एड़ियां अंदर की तरफ रहेंगी। मकर आसन में विश्राम करना, जैसे मगरमच्छ जो होता है बिल्कुल निश्चिंत पड़ा रहता है, मकर आसन मगरमच्छ से लिया गया है। ये हमारे पूरे शरीर को तनाव मुक्त करता है, स्पाइन को रिलैक्स करता है, पूरे शरीर की थकान को दूर करता है। थोड़ी देर मकर आसन में विश्राम कर लिया। अब अगला अभ्यास भुजंगासन, पैरों को मिला लिया। जितने भी आसन बने वो सारे जीव जंतुओं के नाम पर बने हैं, क्योंकि जीव जंतु हैं वो प्राकृतिक रूप से रहते हैं और कभी बीमार नहीं होते, इसीलिए उनके ऊपर सारे आसन के नाम बने हैं। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं भुजंगासन, स्नेक पोज। दोनों हाथों को रखिए अपने कंधों के आसपास और कोहनी जमीन पर टिकी रहेगी। इस तरह पैरों को मिला लीजिए सांप की पूंछ की तरह से। अब सांस भरते हुए आगे से उठना, आगे हेड अप, चेस्ट अप, बस कोहनी आपकी जमीन से नहीं उठनी चाहिए। और इस समय महसूस कीजिए बैक पर, स्पेशली मिडिल बैक पर जो इफेक्ट आ रहा है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, हेड अप, चेस्ट अप। फील कीजिए इफेक्ट, ये आपके हार्ट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। फिर से मकर आसन में आ जाइए, दोनों हाथों पर तकिया बना दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं सर्प गति। सर्प की तरह गति, जैसे सांप रेंगता है वैसे ही हमें गति करनी है। दोनों कोहनियों को इस तरह से लगा लेना और दोनों हाथों की कटोरी बना लीजिए और इसके अंदर अपनी चिन को रख लीजिए ऐसे। पैर मिले रहेंगे पीछे से। बहुत सुंदर अभ्यास है, बहुत आप इसमें एंजॉय करेंगे। धीरे धीरे अपने एल्बोज को आगे की तरफ मूव कीजिए, पूरा जितना आगे तक ले जा सकते ले जाइए। और इस समय आप आंखें बंद कर लीजिए, देखिए, महसूस कीजिए गर्दन के पीछे कितना आनंद आ रहा है। फिर धीरे धीरे एल्बोज को पीछे लाइए और अपने चेस्ट के पास जाइए, बिल्कुल पीछे। गर्दन को सामने रखना, ऐसे गर्दन को नीचे नहीं झुकाना, सामने रखिए। और आप देखेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, लोअर बैक पर, रीढ़ के निचले हिस्से पर आराम मिल रहा है। फिर से आगे मूवमेंट कीजिए, एक एक एल्बो को आगे लाइए,
गर्दन के पीछे पड़ने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत आराम देता है यह अभ्यास। धीरे धीरे एल्बोज को पीछे लाना। स्लिप डिस्क, साइटिका, लुम्बर पेन, बैक पेन, सभी में बहुत आराम देने वाला अभ्यास है। रीढ़ की जितनी भी समस्याएं हैं सब में आराम देता है। जब भी आप बहुत ज्यादा थके हो तो उस तनाव को भी दूर करेगा, उस थकान को भी दूर करेगा। फिर से आगे ले जाइए, फिर पीछे लाइए, और अब फिर से दोनों हाथों का तकिया बना देंगे। रिलैक्स, विश्राम। सीधे लेट जाएंगे अपने आसन पर। कमर के बल लेट जाइए। अगला अभ्यास हम करते हैं तान आसन। शरीर को तानने का काम करेगा तान आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को इंटरलॉक कीजिए। लेटे लेटे ही करना है। हाथों को इंटरलॉक कीजिए और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, पैरों को नीचे खींचिए, पीछे की तरफ ले जाइए हाथों को बिल्कुल पीछे, और खिंचाव को महसूस करो अपने पूरे शरीर पर। पूरा शरीर तना हुआ है, एक रबड़ की तरह से खिंचा हुआ। तानासन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास करते हैं पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों पैरों को मोड़िए और पकड़ लीजिए घुटनों को। अब सांस भरते हुए चेस्ट के पास लाइए दोनों घुटनों को, चेस्ट से चिपकाइए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को उठा लीजिए, नाक को घुटने से लगाइए। लेकिन जिनको भी सर्वाइकल है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, क्योंकि सावधानी बहुत जरूरी है। अभ्यास में लाभ तभी मिलेगा जब सावधानियों का ध्यान रखेंगे। सांस भरते हुए पैरों को सीधा कर लेना, खोल दीजिए, रिलैक्स, गर्दन वापस। पवन मुक्त आसन गैस की समस्या, एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम सभी को दूर करता है, हमारी नाभि को स्थिरता देता है। अगला अभ्यास करते हैं कटी चक्रासन। कटी चक्र रीढ़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों पैरों को फिर से मोड़ दीजिए, बेंड योर नीज। हाथों को इंटरलॉक कीजिए, सिर के पीछे रखिए, सिर के नीचे दोनों पैर मिलाकर रखिए, पैरों को मोड़िए, दोनों पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए। सांस भरते हुए घुटनों को लेफ्ट साइड मूवमेंट देंगे, लेफ्ट साइड डाउन कीजिए और गर्दन को राइट साइड डाउन कीजिए। घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। और इस समय महसूस कीजिए आपकी कमर पर, रीढ़ पर जो आराम है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, फिर इसको अपोजिट साइड करिए, घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। वापस आ जाइए, एक बार फिर से कीजिए, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। जितनी भी रीढ़ की समस्या है सब में बहुत आराम देता है यह ध्यान। कोहनी जमीन से लगी रहेगी। वापस पैरों को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स। एक अभ्यास और कटी चक्र का ही लेते हैं जो बहुत ज्यादा रिलैक्स करने वाला है हमारी स्पाइन पे। एक पैर को, लेफ्ट पैर को सीधा रखिए, राइट पैर को बेंड कर लीजिए, हाथों को पीछे रखिए सिर के नीचे, राइट पैर को बेंड करके लेफ्ट वाले थाई से चिपका के रखना है और घुटने को नीचे लेटा दो, जमीन पर लेटा दो, घुटने को नीचे जमीन पर लेटा दीजिए। देखिए ऐसे हम नीचे कर रहे हैं। अब सांस भरेंगे और घुटने को घुमाएंगे दूसरी तरफ ऐसे, और गर्दन अपोजिट साइड। इसमें देखिए कितना आराम मिलेगा आपको रीढ़ पर। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आइए, एक बार फिर से करिए। सांस भरते हुए घुटना लेफ्ट साइड घुमाइए, गर्दन को राइट साइड घुमाइए। पूरी स्पाइन आपकी जैसे कपड़ा नहीं छोड़ते ना, जैसे कपड़े में जो ट्विस्ट आता है निचोड़ते समय, वही वाला टेंशन आपको अपने कमर पर फील। वापस ले आइए,
अब इसी को दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर को सीधा कर लीजिए, लेफ्ट को मोड़ लीजिए, सांस भरते हुए ट्विस्ट कीजिए, घुटना लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, घुटना राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। तो कोहनी को जमीन से नहीं उठाना है। वापस जाइए सांस छोड़ते हुए, एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए ट्विस्ट, गर्दन राइट, घुटना लेफ्ट, वापस से आइए, रिलैक्स और हाथों को नीचे ले आइए, शरीर को छोड़ दो, शवासन का अभ्यास। श्रम के बाद विश्राम। थोड़ा सा शवासन में विश्राम कीजिए, शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। विश्राम की स्थिति में और पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे लेफ्ट साइड करवट लीजिए और अपने आसन पर बैठ जाइए। अभी हमने किया आसनों का अभ्यास, बैठकर, लेट कर, कुछ खड़े होकर। अब शरीर तो हमारा सद गया है, शरीर तो रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा श्वास को भी कंट्रोल करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो अमित जी आपको कराएंगे प्राणायाम। अब हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। सुखासन, पद्मासन में बिल्कुल बैठ जाएंगे। कोई भी स्थिर आसन में बैठे, आंखें कोमलता से बंद हैं, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। 3 बार लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस बिल्कुल मंद मंद गति से बाहर निकलने दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस ही धीमे धीमे बाहर निकलें। सांसों को नॉर्मल करें। कभी भी हमें चढ़ी हुई सांस में आसन व प्राणायाम नहीं करने चाहिए, बिल्कुल शांत। आइए अब करते हैं कपालभाति। कपालभाति के लिए दोनों हाथ हथेलियां घुटनों पर रखेंगे, रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। नासिका से एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को बाहर एक्सहेल करना है। नासिका से बाहर सांसों को फेंकना है। सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है, सांस लेनी नहीं है। सांस आपकी अपने आप के अंदर चली जाएगी। पूरा ध्यान सांसों को बाहर फेंकने में और मन ही मन में 50 तक काउंट करते रहेंगे। सांस बाहर जा रही है तो पेट हमारा होते अंदर जा रहा है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सीधे होकर बैठना है, सीधे बैठना है बिल्कुल। पूरा ध्यान सांसों को बाहर फेंकने पर। पेट के समस्त समस्याओं के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। डायबिटीज जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास। और जो लोग कपालभाति निरंतर करते हैं उनके चेहरा अपने आप चमकने दमकने लगता है। इसलिए कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमें प्रतिदिन 50-50 के 6 राउंड अवश्य करने चाहिए। करते रहिए, बहुत सुंदर। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों को बाहर फेंकने पर। और जब आप सांस बाहर फेंक रहे हैं तो सांसों की आवाज आपकी आनी नहीं चाहिए, आपको खुद को भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सहज स्थिति में बहुत सुंदर। करते रहिए। 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50। वापस आ जाएंगे, आंखें बंद करिए। आज हमने एक राउंड करा है और आप प्रतिदिन कम से कम 6 राउंड अवश्य करिए और फिर देखिए कपालभाति का फायदा। अगला हमारा अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, नाड़ी शोधन अर्थात शरीर की समस्त नस नाड़ियों को शोधित करता है। और शरीर की समस्त नस नाड़ी जब शोधित हो जाएंगी तो शरीर की हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ने लगेगी, शरीर की अनगिनत बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी और जितने भी मस्तिष्क संबंधित विकार है वो अपने आप दूर हो जाएंगे। जिनको अनिद्रा की समस्या है, डिप्रेशन है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आइए करते हैं। दाएं हाथ की पहली 2 उंगलियां हथेली के साथ लगा लेते हैं। अंगूठे से दाईं नाक का छिद्र को बंद करेंगे। बाईं नाक का छिद्र से लेफ्ट नोस्ट्रल से लंबी गहरी सांस भरें। सांसों को रोकें, अंदर होल्ड करें। अब दाईं नाक का छिद्र से सांसों को बिल्कुल धीमे धीमे बाहर निकाल देंगे। अब दाईं से भरेंगे, होल्ड, बाईं नाक का छिद्र से धीरे बिल्कुल धीमे धीमे बाहर। ये हमारे एक राउंड हुआ है। करते रहिए नाड़ी शोधन। 1-2-2 के अनुपात में करेंगे, अर्थात 2 सेकंड यदि सांस लेने में लगाया तो 4 सेकंड सांसों को अंदर होल्ड करना है और 4 सेकंड में ही सांसों को धीमे धीमे बाहर निकालना है। लेकिन जिनको हृदय संबंधी किसी तरह का विकार है वो एक के अनुपात में करेंगे, अर्थात 2 सेकंड सांस लेने में लगाएं, 2 सेकंड ही रोकें और 2 सेकंड में ही सांसों को बाहर निकालें। प्रत्येक सांस के साथ शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जा रही है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ रही है और शरीर का ऑक्सीजन लेवल अपने आप मेंटेन होने लगता है। बहुत अच्छा प्राणायाम है। प्रतिदिन हमें 10 मिनट का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और यदि आप नाड़ी शोधन के समय अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं तो आपका निश्चित रूप से ध्यान का अभ्यास भी अपने आप होने लगता है। पूरी तन्मयता के संग, पूरी लगन के संग हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन। हम नमा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और इसके लिए एक दिन पूर्व हो रहा है। तो संदेश 21 जून को पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में फैल जाएगा कि MIT के प्रांगण में दैनिक जागरण जैसा कितना सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आइए अब बाईं नाक का छिद्र से लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को बाहर निकालेंगे और अपना पूरा राउंड करते ही वापस आएंगे। कभी भी हमें दाईं से सांस बाहर निकाल के वापस नहीं आना है, बाईं से ही सांस को बाहर निकालेंगे और वापस आ जाएंगे। आंखें बंद करें। अगला हमारा अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, शीतली प्राणायाम। जैसा कि गर्मी भी है, वैसा गर्मी का प्रकोप कम है, लेकिन ये अभ्यास गर्मियों में करा जाता है। जिनका बीपी अक्सर हाई हो जाता है, शूट हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको गर्मी ज्यादा लगती है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है शीतली प्राणायाम। जीभ को बाहर निकालेंगे, नाली का शेप बना लेंगे और जीभ के बीच में से लंबी गहरी श्वास भरें। मुंह बंद करें, सांसों को अपने अंदर जाने दें, सांसें रोकनी नहीं है। बाईं नाक का छिद्र से सांसों को धीमे से बाहर निकाल देंगे। एक बार जीभ को बाहर निकालें, नाली का शेप बनाएं, जीभ के मध्य से लंबी गहरी श्वास इनहेल करें। अब बाईं नाक का छिद्र से सांसों को धीमे धीमे बाहर। यदि आपका बीपी शूट हो गया तो इस अभ्यास को 10 से 15 बार करिए और देखिए बीपी अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। वापस आइए अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। जिनको डिप्रेशन की समस्या है, एकमात्र ऐसा अभ्यास है जो डिप्रेशन की समस्या को दूर करता है। दवाइयों से डिप्रेशन की समस्या दूर नहीं होती है। भ्रामरी बहुत बढ़िया अभ्यास है। इसमें जो हमारी ध्वनि है, भ्रामरी की ध्वनि को हम अब खुद ही सुनते हैं। अंगूठे से कान बंद करेंगे, सुनना बंद हो जाएगा। पहली उंगली माथे पर, अगली 2 आंखों के ऊपर, अगली नाक करके थोड़ा सा नीचे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं।
बिल्कुल शांत। आंखें कोमलता से बंदी रहने दें, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। और जो समय है, इस समय निश्चित रूप से ध्यान का समय है। आप घर में इस समय शाम के समय जाके पूजा में दीपक भी जलाते हैं, तो ये समय बहुत उत्तम समय है ध्यान के लिए। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। बंद आंखों से आज्ञा चक्र, जहाँ पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं वहाँ आज्ञा चक्र है। अपनी मन की आंखों से आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास करें। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। आपका मन बार बार बाहरी संसार में भटक रहा है। अपने मन को बाहरी संसार से समेटते हुए आज्ञा चक्र पर लेकर आए। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं, बिल्कुल शांत। आप महसूस करेंगे कि कुछ समय बाद आपके आज्ञा चक्र के आगे एक काला बिंदु या कोई दीप्यमान लौ या कोई अन्य आकृति कुछ क्षण के लिए नजर आने लगेगी, लेकिन कुछ समय ध्यान के बाद पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। ध्यान ही एक ऐसा एकमात्र साधन है। आप कितनी भी विषम परिस्थिति में हो और आप यदि ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप बड़ी आसानी से उस विषम परिस्थिति से, उस कठिनाई से उबर जाते हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास आप प्रतिदिन कोशिश करें, ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करें। बिल्कुल शांत। ध्यान से वापस आते हुए लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस बिल्कुल बंद बंद गति से बाहर निकलने दें। आंखें कोमलता से अभी बंद हैं। लंबा गहरा श्वास करते हुए प्रणव उच्चारण करेंगे 3 बार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। और अभी थोड़ी चेहरे पर कुछ मासूम सा है। आइए, सबसे पहले आपने योगाभ्यास हमारे साथ करा, आपके लिए और सभी के लिए, और जो दैनिक जागरण के लिए, MIT परिवार के लिए हम क्लैपिंग करते हैं। आइए अकेले खोल लेते हैं। 1 2 3। बहुत जल्दी अंगूठे से
हथेलियों की मालिश करेंगे, उंगलियों की मालिश कर लें, पूरी मसाज करें हथेलियों की, उंगलियों की और कलाई की भी कर लें। आइए, हंसना बहुत जरूरी है। तो पहले भी जिक्र हो रहा था, एक मिनट, हंसना बहुत जरूरी है। मन से आपने जिक्र भी करा था कि लोग हंसना भूल गए हैं, बिल्कुल वास्तविक बात है। तो 2016 में गुरुदेव के संग चाइना गया था, तो वहाँ अष्टांग गुरुदेव ने कराया, तो एक चाइनीज थे वो, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने फिर बुलाया तो पता लगा वो जिंदगी में हंसे ही नहीं है। इसलिए हंसने से आपके चेहरे पर ग्लो अपने आप आती है, आपका तनाव अपने आप दूर हो जाता है। आइए करते हैं अट्ठार, 1 2 3। आइए एक बार से अभी थोड़ा सा हम चिल्ला रहे थे, हंसते रहे थे, हंसेंगे, हंसना है। आप देखेंगे आपके चेहरे के भाव बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, तनाव खत्म हो जाता है। आइए एक बार से 1 2 3। और अपने आप को हक कर लें। अभी तक आपने दूसरे को हक करा है, अपने आप को हक करें, आंखें कोमलता से बंद रखें और इस हाथ को अपने ऊपर बरसने दें। आंखें बंद, महसूस करें इस हाथ को। एक बार फिर लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। बिल्कुल शांत आकर योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने और निरोगी बने। बहुत बहुत साधुवाद आपका। हरिओम। के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। शिष्य की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। का भाव या शौर्य का चुनाव। ये बजा दूंगा फिर मैं इसको।
आ जाइए सब, मोक्षायतन। अरे सब आ जाइए, फोटो हो जाएगा।